गुड मॉर्निंग क्लास। आज सदस्य शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मतलब कि जो आज मेरा टॉपिक है ये जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट दोनों के लिए ये उपयोगी है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आदर्शवाद क्या है, इसके पहले मैंने बताया दर्शन क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैंने आदर्शवाद के बारे में बताया था, उसकी अर्थ परिभाषा। ठीक है, आज हम बता रहे हैं कि आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या है। आप अगर आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत को समझ जाते हैं तो पूरा आदर्शवाद की जो थ्योरी है, आइडियलिज्म की जो थ्योरी है, पूरा अपने आप समझ में आ जाता है। ये जो सिद्धांत होते हैं ये पूरा आदर्शवाद का सार है। ठीक है, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं इसको आप अगर अच्छे से समझ जाते हैं पूरा आदर्शवाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है, सच्ची वास्तविकता आध्यात्मिकता या विचार है। सच्ची वास्तविकता आध्यात्मिकता या विचार है। इसके पहले मैंने बताया था कि आदर्शवाद आइडियलिज्म, आइडिया प्लस इज्म। आइडिया मीन्स होता है विचार, इज्म मीन्स वाद, मतलब कि ये विचारवाद कहा गया है। विचार को महत्व दिया गया है, ज्ञान को महत्व दिया गया है, मन को महत्व दिया गया है, आत्मा को महत्व दिया गया है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो चीज़ें सत्य हैं वो कभी नष्ट नहीं होती हैं, इसीलिए भौतिक जगत को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। भौतिक जगत को नश्वर माना गया है, कहा गया कि वो सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि वो नश्वर है, नष्ट हो जाता है, और सत्य कभी नष्ट नहीं होता है। तो सच्ची वास्तविकता आध्यात्मिकता या विचार है, मतलब कि सच्ची वास्तविकता कि वास्तव में सच क्या है, विचार या आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता जैसे कि ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ये सब क्या है, ये सत्य है, क्योंकि ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। जो हमारा विचार होता है वो नष्ट नहीं होता है, विचार कभी नष्ट नहीं होगा, बल्कि विचार से उत्पन्न जो चीज़ें बना देते हैं, जो भौतिक वस्तु का निर्माण कर दिया जाता है, वो क्या है, वो नष्ट हो सकता है, लेकिन जो हमारा विचार होता है, हमारा जो ज्ञान होता है, वो नष्ट नहीं होता है। इसलिए कहा गया कि सच्ची वास्तविकता आध्यात्मिकता या विचार है। दूसरा पॉइंट है, आध्यात्मिकता का आधार आत्मानुभूति है। आध्यात्मिकता का आधार आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति मीन्स अपनी आत्मा के बारे में जानना, अपने आत्मा के बारे में बोध करना कि आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसे है, उसका क्या अस्तित्व है। ठीक है, खुद के बारे में जानना, ये क्या होता है, आत्मानुभूति। जब हमको अपनी आत्मानुभूति हो जाती है, क्योंकि हमें पता होता है कि ये आत्मा ही एक परमात्मा का अंश है। ठीक है, जब हमें ये ज्ञान हो जाता है तो ये जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी असमानताएं या बहुत सारी जो अज्ञानताएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। जो हम एक दूसरे को अपने से भिन्न मानते हैं, हम ये नहीं समझ पाते हैं कि सभी एक परमात्मा के अंश होते हैं। ठीक है, तो आध्यात्मिकता की प्राप्ति कैसे होती है, जब आप आत्मानुभूति जब आपको हो जाता है तभी आध्यात्मिकता या ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो फिर क्या है, आध्यात्मिकता का आधार मीन्स उसका बेस क्या है, आत्मानुभूति। कभी भी किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। कब तक नहीं होती, जब तक वो आत्मानुभूति नहीं करता है। ठीक है, जब वो अपने बारे में, खुद के बारे में जानना बोध करता है कि वो कौन है, कहाँ से, क्यों है। ठीक है, उसका अस्तित्व क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, जब उसको खुद के बारे में जानकारी हो जाती है तभी उसको परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति होती है। दूसरा, इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं है। आदर्शवाद की जो मूल धारणा है, इन्होंने कहा है कि इंद्रियों के द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो वास्तविक नहीं है। ठीक है, कैसे, हमारी इंद्रियां क्या है, आँख, नाक, कान, जीवा, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, जैसे मैंने कहा आँख के माध्यम से तो मुझे भौतिक वस्तु ही दिखाई दे रही है, तो क्या वो सत्य है? वो सत्य नहीं है। कहने का मतलब है कि इंद्रियों के माध्यम से हमें जो कुछ भी दिखाई सुनाई दे रहा है वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है, अंतर्दृष्टि के माध्यम से, अंतर्दृष्टि के माध्यम से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान सत्य है। ठीक है, सीधे से है कि इंद्रियों के द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं
परे है, ठीक है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। जैसे कहते हैं ईश्वर क्या है, निराकार है, निर्गुण है, लेकिन उसके बारे में जो अनुभूति करते हैं वो सत्य है, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान वास्तविक नहीं है। मतलब कि अगर मैंने किसी को देख लिया, ठीक है, किसी को देखा कि वो व्यक्ति ऐसा है, उसके बाद मैंने बता दिया वैसे, लेकिन वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है, जब आप अंतर्दृष्टि के माध्यम से उस चीज को, उस वस्तु को देखते हैं, तब आपको बोध होता है कि वो वस्तु कैसी है, वो व्यक्ति कैसा है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, मनुष्य इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। क्यों है? क्योंकि इसके पास मन है, ठीक है। उसके पास क्या होता है, विवेकशील होता है, उसके पास सोचने समझने की शक्ति होती है। मतलब कि इसके पास जो विवेक होता है वो क्या है, परमपिता परमात्मा का अंश होता है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मतलब उसके अंदर चिंतन शक्ति होती है, वो चिंतन के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अगला है, प्रकृति में दिखाई देने वाला सत्य केवल भ्रम है। प्रकृति में जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, हम मानते हैं, यथार्थवाद भी कहेगा ये सत्य है, प्रकृतिवाद कहता है कि प्रकृति में जो चीजें दिखाई दे वो सब सत्य है। एकदम इसके विपरीत चलता है प्रकृतिवाद। लेकिन क्या है, आदर्शवाद कहता है प्रकृति में दिखाई देने वाली सत्य केवल भ्रम है। हम जिस चीज को जितना भी देख रहे हैं भौतिक जगत में, ठीक है, वो सब हम क्या मानते हैं, सत्य है, लेकिन क्या है, वो सत्य नहीं, केवल भ्रम है, मिथ्या है। मिथ्या मीन्स कि जो हम जैसा देखते हैं समझते हैं वो वैसा नहीं है, ठीक है। जिसको हम मानते हैं ये सत्य है, मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप में है, लेकिन सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नष्ट होने वाली चीज, प्रकृति में जितनी चीजें हैं वो क्या है, नष्ट हो सकती हैं, ठीक है। यह भौतिक जगत में जो चीजें हैं वो नष्ट हो सकती है, इसीलिए वो सत्य नहीं है। अगला है, जगत सदैव विकासशील है। जगत मतलब ये जो संसार है सदैव विकासशील है, विकसित नहीं हो पाया है, विकासशील है, मतलब विकास की राह पर है। लेकिन क्या है, परंतु भौतिक स्तर पर नहीं, मानसिक स्तर पर। कहने का मतलब है कि ये जो संसार है, ये जो जगत है, ये विकास की राह पर तो है, लेकिन ये भौतिक लेवल पर नहीं, ठीक है। मतलब जो हम आज मानते हैं कि हम भौतिक स्तर पर विकास कर रहे हैं और कहीं न कहीं मानसिक स्तर से नीचे जा रहे हैं, ठीक है। हमारा जो मानसिक स्तर है वो गिर रहा है और भौतिक स्तर में हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप एक एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, रूसो, आप नाम सुने होंगे, रूसो ने कहा है कि विज्ञान और कला ने व्यक्ति का विकास किया है या पतन। बहुत अच्छी लाइन थी, इसी लाइन की वजह से वो फेमस हुए थे। निबंध प्रतियोगिता में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उसमें अपने स्वतंत्र विचार रखे थे। उन्होंने कहा था कि ये जो विज्ञान और कला है व्यक्ति का विकास नहीं बल्कि पतन की ओर ले गई है। तो क्यों कहा कि वो हम मानते हैं कि भौतिक स्तर पर विकास कर रहे हैं, लेकिन हम मानसिक स्तर पर उतना ही नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो आदर्शवाद वो कहता है कि जगत सदैव विकासशील है, लेकिन क्या है, वो मानसिक स्तर पर हो रहा है विकास। भौतिक जगत नश्वर है, मतलब संसार में जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं, जो भौतिक जगत में जितनी भी चीजें हैं, अगर ये शरीर है तो शरीर भी नश्वर है। क्यों? वो कभी भी नष्ट हो सकता है, इसका कोई भी ये नहीं है, विश्वास नहीं है कि ये हमेशा बना रहेगा, ठीक है। मतलब आपको जितनी भी चीजें भौतिक जगत में दिखाई दे रही हैं वो सब कुछ क्या है, नष्ट हो सकती हैं, लेकिन आत्मा क्या है, आत्मा अजर अमर है, वो सत्य है, ठीक है। अगला है, सत्यम शिवम सुंदरम की व्याख्या आदर्शवाद की आत्मा है। बहुत अच्छी लाइन है। आप जानते हैं कि ये जो आदर्शवाद की जो थ्योरी है, ये इसके जन्मदाता सुकरात माने जाते हैं, लेकिन सुकरात ने अपने विचारों को कोई सिस्टमैटिक ढंग से उन्होंने नहीं प्रस्तुत किया था। आप ये भी जानते होंगे कि सुकरात के ही शिष्य प्लेटो थे। सुकरात के शिष्य प्लेटो थे, तो सुकरात के पास वो सुविधाएं नहीं थी कि वो अपने विचार को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत कर सके। इसीलिए उनके बहुत सारे विचारों को, ये जो विचारवादी सिद्धांत प्लेटो का है, इन्होंने सुकरात से ही लिया था। तो ये जो प्लेटो ने उनके विचारों को व्यवस्थित रूप दिया था। फिलहाल हम मानते हैं कि आदर्शवाद की जो उत्पत्ति हुई है वो प्लेटो के विचारों से हुई है, ठीक है। उन्होंने कहा था कि आदर्शवाद का या आदर्शवादी में जो शिक्षा का उद्देश्य क्या है,
जो हमारा शाश्वत मूल्य है, शाश्वत मूल्य है ऐसा मूल्य जो हमेशा बना रहे, ठीक है, ऐसा नहीं कि प्राचीन इतिहास नहीं है, ऐसा मूल्य जो हमेशा बना रहे, ठीक है, शाश्वत मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति, ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति। प्लेटो ने कहा था कि ये आदर्शवाद की आत्मा है, आदर्शवाद की आत्मा है सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति, ठीक है। अगला जो टॉपिक बनाएंगे हम प्लेटो का पाठ्यक्रम, उसके बारे में बताएंगे, तो सत्यम शिवम सुंदरम को अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है। अगला है विभिन्नता में एकता। आदर्शवाद की जो धारणा है वो कहता है विभिन्नता में एकता। ये कैसे कि ये जो भौतिक जगत है, ठीक है, इसमें जितने भी जीव जगत है, इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, तो उसके अंदर एक आत्मा का अंश विद्यमान है। तो वो आत्मा किसका है? वो परमात्मा का ही अंश है, मतलब वो एक से विभिन्न सारी चीजें बनी हुई हैं, ठीक है। ये सभी जो हर व्यक्ति में, हर जीव जगत में एक आत्मा जो विद्यमान है, वो आत्मा क्या है? उसी परमात्मा का अंश है। लास्ट में क्या होता है? उसी में विलीन हो जाती है। तो ये क्या है? ये धारणा है एकता में विभिन्नता, ठीक है, या विभिन्नता में एकता, कि मतलब ये सारे विभिन्न होके भी लास्ट में एक हो जाती हैं। अगला है ईश्वर अथवा ब्रह्म की सत्ता सबसे ऊपर है। आपके मानते इसको आध्यात्मिकवाद भी बोला जाता है। तो ईश्वर अथवा ब्रह्म को सबसे ऊपर माना गया है। इसमें आदर्शवाद में ईश्वर अथवा ब्रह्म को सबसे ऊपर माना गया। इसमें कहा गया कि ये जितना भी सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है वो ईश्वर के द्वारा निर्मित है। यह ब्रह्मांड ईश्वर के द्वारा निर्मित है, ठीक है, इसलिए सबसे ऊपर कौन है? ईश्वर है। इसमें शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उस ईश्वर की प्राप्ति। टीचर का, एक शिक्षक का कर्तव्य क्या होता है कि एक विद्यार्थी, जो आत्मा रूपी विद्यार्थी को उस परमात्मा से एकाकार कराना, ठीक है, मतलब अपने विद्यार्थी को उस ईश्वर से, उस ईश्वर के स्वरूप से परिचित कराना। अगला है प्रकृति अपने आप में अपूर्ण है। प्रकृति अपने आप में अपूर्ण है कि मतलब प्रकृति की जो भी चीजें हैं वो अभी अपूर्ण है, मतलब पूरी तरीके से बन नहीं पाई है, ठीक है। प्रकृति अपने आप में अपूर्ण है, क्यों है? क्योंकि ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ, ईश्वर के द्वारा निर्मित है। तो ये प्रकृति अपने आप में पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हो पाई, ये भी बन रही है और ये ईश्वर के द्वारा निर्मित है, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत। थैंक यू।